कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्यं पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई नुकसान है और न ही पतन है। दूसरी तरफ अभक्त जो भगवान को नहीं मानते वे अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म यानी अपने धर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी तरफ जो कोई नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है किंतु यदि उसमें भक्ति का अभाव है तो शायद उसे शुभ फल प्राप्त न हो। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं, और जो लोग शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन करते हुए इस विशाल संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। इनसे हटकर जो लोग शास्त्र के आदेश के अनुसार संयमित रहते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में लाभ लेते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले, शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार, और दूसरा इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं तो भी
इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का पालन नहीं करते। शुभ कर्म वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणकारी नहीं है। असफल योगियों की दो श्रेणी है। एक वे जो थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी थोड़े समय में भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रवेश मिलता है। वहाँ पर लंबे समय तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी वैष्णव के कुल में, धनवान के कुल में जन्म ले सके। जो लोग भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।